हेलो दोस्तों, देसी मैथुरन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा क्वेश्चन रहेगा ना, वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। जो पिछली बार ज्यादा से ज्यादा ये सब क्वेश्चन बने थे, यानी ऐसे ही प्रश्न आए थे और यही प्रश्न आए थे। यानी जितना भी प्रश्न लेके आए आज, सब यूपी पुलिस में कहीं ना कहीं पूछा गया है। जैसे जेल वार्डन में पूछा गया था ये सब प्रश्न। आप कहेंगे सर जेल वार्डन का क्यों पढ़ा रहे हैं, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पढ़ाइए ना। तो जेल वार्डन हो या चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यानी यूपी पुलिस जेल वार्डन हो चाहे कांस्टेबल का, दोनों का पैटर्न सेम सेम आया था। हम आपको पिछली बार बता चुके थे कि जाइए आप क्वेश्चन उठाइए, आप जितना भी पिछले साल का पेपर पूछा गया है आप पढ़ लीजिएगा, आपका उसी में से आपका 100% मिल जाएगा। जो भी मिलना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप हल कर पाएंगे। और जितने टाइप के प्रश्न आते हैं उसे आप हल करने का प्रयास करिएगा। अब चलिए बिना बात के हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है उसे हल करते हैं। क्या दिया है कि एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, तो उसकी गति ज्ञात करें किलोमीटर प्रति घंटा में। ऐसा सवाल आएगा तो आप घबराइएगा नहीं। ये बताइए समय कितना दिया, दूरी कितना दिया है। दूरी जो दिया है ना, दूरी जो दिया है 455 मीटर दिया है, और समय कितना दिया है, समय जो दिया है ना 35 मिनट। कितना दिया है, 35 मिनट दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, चाल ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बताइए ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप क्या करिएगा, ऐसा सवाल कभी भी आएगा कुछ ना करिएगा। अच्छा बताइए सूत्रवा पे हम कब रखते हैं, है दूरी जो दिया है ना, अगर दूरी भी किलोमीटर में रहता, अगर दूरी भी किलोमीटर में रहता, समय भी घंटा में रहता, तो सूत्र हम रखते हैं जल्दी से तो काम कर जाता। अभी तो हम सूत्र नहीं रख सकते हैं बिना इनके परिवर्तन करने। अब इसको जो मीटर में दिया है इसको किलोमीटर में बदल लीजिए, और जो मिनट में दिया है उसको घंटे में बदल लीजिए। तो ये बताइए हमें एक चीज बताइए, 1000 मीटर में, 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो 1000 से आप भाग देते हैं तो पता चलता है 1 किलोमीटर। और उसी प्रकार 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 60 से भाग देते हैं तो पता चलता है 1 घंटा होता है। ये काम आप करते हैं ना, तो इसी प्रकार कुछ न करिएगा, कुछ न करिएगा। अब किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिएगा, ये किलोमीटर में हो जाएगा। ये जो समय है 35/60 कर दीजिएगा, ये घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। अब हम सूत्र पे आराम से रख देंगे, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो 455 बट्टे का है 1000 है, ये तो दूरी हो गया, और समय कितना दिया है 35/60, 35 बट्टा क्या दिया है 60 दिया है। अब कभी भी इस टाइप का प्रश्न ऐसे बन जाएगा, मान लीजिए, तो इसका गुणा इसमें करिएगा, इसका गुणा इसमें करिएगा। तो जो गुणा करने पे पैटर्न बनेगा ना, 455 गुणे 455 गुणे 60, और नीचे ये 1000, 1000 गुणे क्या आएगा 35 आएगा। अब इसे काटना है, अब इसे काटेंगे कैसे देखिएगा, जीरो से जीरो काट दीजिएगा, जीरो से जीरो काटिएगा, कोई बात नहीं है। अब आप बताइए हमें, क्या 5 से हम काट सकते हैं इसे, 5 से काटे कि 7 से, 60 से काटें। 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42 बचा 3, और 7 पचे 35, ये हो गया। 7 से काटे 7 पचे, अब ये काटेगा ऊपर जाएगा 13 बार। कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। देखिए 5 जाएगा 65 13, अब यहाँ गुणा करेगा ना, 13 छक 78, और ये नीचे क्या है डबल जीरो है। अब नीचे डबल जीरो कभी भी रहेगा तो क्या करिएगा, 2 अंक पे लगा दीजिएगा। कभी भी नीचे अगर 2 जीरो रहे तो 2 अंक पे, 1 अंक पे रहे तो 1 अंक पे, यानी जो आपकी चाल बनेगा कितना बनेगा 0.78 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की चाल है। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। ये जो भी सवाल लेके आए ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं और आते रहते हैं। सवाल बड़ा नहीं होता, बस घुमाने का प्रयास करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसे लगाने का आप प्रयास करें, आपके स्क्रीन पे दिया है लगाने का, उसे प्रयास करें, जल्द लगाइए। जितना समय है बताइए, तुरंत बताइए, कमेंट में जरूर बताते रहिए आप लोग, ठीक है। बताइए कितना आंसर आ रहा है, हाँ जल्द कमेंट करें आप लोग, बताएं क्या दिया है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 तथा 18 है, तो यदि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस सवाल में देखिए घूम गए ना आप लोग, आप बहुत ज्यादा इसे ना एकदम सीरियस ले लेंगे। ई का दिया, ई तो हम लगा ही नहीं पाएंगे कब वो सवाल, पता नहीं कैसे लगा, क्या 3-5 करे, समझ में नहीं आ रहा है ना। पर हम वादा करते हैं ये सवाल को आपके दिमाग में एकदम बैठा देंगे अच्छी तरह से, यदि हिस्सेदारी वाला प्रश्न पढ़े होंगे तो। आप हमें जी सर बताएं, आप एलसीएम कितना दिया है,
एलसीएम जो दिया है ना, एलसीएम दिया वो कितना दिया है, 252 दिया है, 252 दिया है। और एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 18। ध्यान समझ रहे हैं। और दोनों संख्याओं का अंतर दिया है कितना, दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 90, उससे साइड में रखे रहेंगे। हम इन्हीं दोनों पे आपको एक चीज बता रहे हैं। देखिएगा, जानते हैं कभी भी लसा और मसा रहे ना आप, तो लसा और मसा में भाग देने से क्या मिलता है वो थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं आपको। जैसे का एक बात करें, थोड़ा सा क्यों उदाहरण समझ रहे हैं। मान लीजिए दो गो संख्या में लेते हैं 10 और 15, इनका लसा जो आएगा ना वो 30 आएगा और मसा क्या आएगा वो 5 आएगा। तो थोड़ा सा हम लसा में मसा का भाग देते हैं। ये जो 6 आया है वो क्या आया है हम बता देते हैं आपको। देखिएगा, इसको अगर तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ेंगे, ये संख्या किस अनुपात में, देखिएगा इस संख्याओं का अनुपात क्या है, 5 दूना 10 और 5 तियां 15, यानी 2 संबंध 3 के अनुपात में ना। तो देखिएगा बहुत बड़ा रिलेटेड होता है। जब भी हम लसा में भैया मौसा का भाग देते हैं तो संख्याओं के अनुपात का जो आता है वो गुणनफल आता है। पहले ही यह याद कर लीजिएगा, कभी भी सवाल आएगा ना तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोबारा बताते हैं, जो लसा में मौसा का भाग दिए हैं जो 6 आया है उस संख्याओं के अनुपात का गुणनफल आता है। इतने बात आप नोट कर लीजिएगा, कुछ न करिएगा, सीधे लसा में मौसा का भाग दीजिएगा तो 18 एकन्नम 18, अब बचेगा 7, 18 चौ 72। ये जो आया है ना अनुपात का गुणनफल आया है, रेशियो का क्या है, गुणनफल, संख्याओं के अनुपात का क्या आया, गुणनफल। तो बताइए संख्या किस अनुपात में रही होगी जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो संख्या का अनुपात अब हमें बताएं, वो दोनों संख्या का अनुपात ऐसा बताएं जिनको गुणा किया जाए तो 14 आ जाए। तो क्या एक संख्या तो 2:7 नहीं हो सकती है, यानी संख्याओं का अनुपात 2। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ये सवाल में बहुत बड़ा लॉजिक है। लसा में मौसा का भाग देंगे जो 6 है उस संख्याओं के अनुपात का क्या आता है, गुणनफल आता है। ये हमेशा यही आएगा, आप प्रूफ देख लीजिए, हमने आपको बता दिया, प्रूफ देख लीजिए। तो अब हम जो 14 लेके आए हैं ना उस संख्याओं के अनुपात का गुणनफल आया है। तो बताइए इस संख्या का अनुपात अगर हम गुणा करेंगे इन दोनों संख्या का 14 नहीं आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर कैसे हम पता करेंगे, अरे सोच लीजिएगा, ऐसा दो गो संख्या उठाइएगा जिनका गुणा करने पे 14 आ जाए और मौसा 1 हो। तो आप कहेंगे सर एक तो और हो सकता है, 14 हो सकता है और 1 होता है, 1 भी हो सकता है, जी हो सकता है, इहो एगो संख्या का अनुपात बनता है, यानी कई को भी संख्या निकल सकता है जिनका लसा 252 होगा और मौसा 18 होगा, कई को संख्या। तो अब जो दोनों में से कोई एक आप रखिए, हमें लगता है ना पहले यह रख लीजिए ना। अच्छा, यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, 5। देखिए संख्या का अनुपात आ गया ना, अब अंतर दिया है तो संख्या नहीं निकालेंगे सर, निकाल लेंगे ना। यहाँ अंतर कितना दिया है, 5, और क्वेश्चन में बताया रहा 90, 5 बराबर 90, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आपको संख्याओं का योग पूछा है तो संख्याओं का योग यहाँ जोड़ेंगे 7 2 9 होगा, तो यानी 1 अनुपात बराबर 18, तो 9 अनुपात बराबर हो जाएगा 18 9 162, यानी संख्याओं का जो योग आएगा क्या आएगा, 162 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। सवाल कोई बड़ा नहीं था, एकदम इजी था। अच्छा, यहाँ पे और भी कर सकते थे, 14:1 कर सकते थे, तो यहाँ का अंतर 13 आएगा और 13 और 90 से कटेगा नहीं, इसलिए ये वाला तो संख्या बनेगा ही नहीं, यानी द्वितीय अनुपात बनना था, 14 संबंध 1, 2 संबंध 7, तो हमने इसी पे रख दिया, आंसर आ गया। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप घबराइएगा नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अभी न कहिएगा 2 संबंध 7 कहां से आया, हमने लौसा में मौसा का भाग दिया, 14 आया, 14 जो आता है उस संख्याओं के अनुपात का गुणनफल आता है, हमने अनुपात का गुणनफल आता है, बस सीधी सी बात हमने कर दिया। अब अगला सवाल क्या दिया है, हरीश 16,000 रुपए का निवेश करता है जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है, मतलब कहीं जाके निवेश करता है, हरीश 16,000 रुपए डालता है, मान लीजिए बैंक में 16,000 रुपए डालता है और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 3 वर्ष के अंत में हरीश कितना प्राप्त करेगा। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए देखिएगा कई तरीका तो कई होता है, तो मूलधन ऐसा रखिएगा, मूलधन कितना है 16,000, मूलधन कितना है 16,000, दर कितना 10% ना, तो सीधे 10 दर पर ना 10%, तो 110 कर दीजिएगा, 100 में जोड़ के और नीचे 100 लिखिएगा, जितनी समय रहे उतनी बार गुणा, 3 बार समय है तो 3 बार गुणा कर दीजिएगा। ये मिश्रधन निकालने का सबसे आसान तरीका है। मूलधन रहने दीजिएगा, गुणा करिएगा 110/100, 110/100, 110/100, 10% दर है तो 110, 5% है तो 105/100, 20% है तो 120/100, इस प्रकार से आप इसे कर दीजिएगा।
नहीं तो आप उसे बदल के लगाइएगा। फिर भी आप एग्जाम में अगर इतना इजी क्वेश्चन पूछ दें सिवाय मिश्रधन ही, तो आप ऐसे रख दीजिए, बाकी काटना है। 6 जीरो नीचे है, 6 जीरो ऊपर भी है, कैंसिल हो गया। 11 11 का गुणा करेंगे तो शायद 13 31 आएगा। फिर 16 का गुणा करना है तो 16 एकन्नम 16 एकन्नम 16, हाथ में है 1, 16 तिया 48, 48 और 1 49, हाथ में है 4, 16 तिया 48, 48 4 52, 48 4 52, हाथ में है 5, 16 एकन्नम 16 5 21, 21,296 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 21,296। ऑप्शन नंबर जो भी होगा बी वाला आप देख लीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है लगाने का, उसे भी प्रयास करें आप। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। दिया है 4052 और 12,576 का एचसीएफ ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है 4 9 12 148। इसको कैसे लगाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज हम आपको समझाने का प्रयास जरा सा करेंगे। अगर जरा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आंसर सेकंड में भी आ सकता है और बहुत जल्दी भी आ सकता है, मतलब कभी भी। अच्छा एक चीज बता दें, मौसा जानते कहां से प्राप्त हो जाता है? जैसे मान लीजिए हम दो संख्या ले रहे हैं, अगर हम इसका पूछें 10 और 15 का मौसा, तो आप सीधे बता देंगे ना 5। तो जानते मौसा निकालने का एक और तरीका होता है, सीधे 5 से क्या करिए भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब ये संख्या ऐसे लीजिएगा, ऐसे 5 उठाइएगा जो दोनों को काट दें। तो हमने एक बड़ी संख्या 5 उठाया जो सबको काट दिया, ठीक। तो अब ये किसी से कटेगा, जब ये किसी से नहीं कटेगा ना तो यह हो जाता है मौसा। एगो नियम है ना, एगो नियम है, ये जान लीजिएगा, एगो नियम है। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, सीधे सीधे हम इसका ऐसे ऐसे लस ले लेने का काम करेंगे। 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? सॉरी गलती हो गया। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक्के के 12, इतनी बार जाएगा। इसे काटेंगे 2 छक्के के 12, 2 दूना 4 17, 2 8 16 और 2 8 16। एक बार और सर 2 से काटने का प्रयास करेंगे। 2 1 का नम 2, ये 13 बार जाएगा। फिर 2 तिया 6, 2 1 का नम 2, 2 चौकाट 2 चौकाट। अच्छा एक बात ईमानदारी से बता दीजिए, एक बात आप ईमानदारी से बता दीजिए, ऑप्शन में क्या दिया है? 4 दिया है, 9 दिया है और 12 दिया है और 148 दिया है। ये दिया है, इतना हमें बता दीजिए, ध्यान से ईमानदारी से बता दीजिए, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? देखिए 3 1 4 और 1 5, अंकों का योग 5 आ गया ना, नहीं कटेगा ना, 3 का नियम जानते हैं ना। तो इस हिसाब से न 9 से कटेगी न 3 से न कटेगी। अब ये किसी से नहीं कट सकती है, तो बताइए हम क्या करेंगे? यहीं पे ब्रेक कर देंगे, यानी यह 2 दूना क्या हो जाएगा? 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। जब इसके बाद ना कोई ऐसी संख्याएं उठा के रखिए जो सबको काट दें, तो कोई नहीं उठा पाएंगे आप। कोई ना 2 से कटेगा, 2 से हई नहीं, हई कट जाएगा, हई नहीं कटेगा। 3 से कौनो नहीं कटेगा। 4 4 8 1 9, यहाँ हई कटेगा 3 से। 4 4 8 1 9 9 3 12, पर हई 3 से नहीं कटेगा भैया, हई 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए कोई नहीं किसी से कटेगा। तो सीधे ही 2 दूना 4 आंसर आ जाएगा, 4 इसका मौसा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लगेगा इसे लगाने का आप प्रयास करिएगा, इसे आप लगाने का प्रयास करिएगा। ये सवाल थोड़ा अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ा सा लाइक अगर नहीं किए हैं, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस क्लास को शेयर भी करिएगा, शेयर भी क्लास को करिएगा। ये सवाल अति महत्वपूर्ण, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे हम? दिया है 1.25 गुणे 1.25 गुणे 0.05 गुणे और 0.0004। इस सवाल का आपको मान बताना है, पर मान कुछ इस तरह दिया है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर 2 अंक पे दशमलव है ना, तो दशमलव हटाना हो ना सर, दशमलव हटाना हो ना सर, कुछ ना करिए, 2 को नीचे में क्या बढ़ा दीजिए? 0 बढ़ा दीजिए। 2 को 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 अंक पे था। और ये जो है ना 2 को देखिए, 2 अंक पे दशमलव है ना, तो 5 ऊपरा लिख के नीचे में क्या करिए? 2 को 0 बढ़ा दीजिए। और यहाँ देखिए, यहाँ 4 केवल लिख के नीचे में 3 को 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। दशमलव क्या होगा? एकदम आराम से हट जाएगा। अब सवाल क्या करना है, थोड़ा सा का जी हम गुणा कर ले क्या? जी एकदम ईमानदारी से हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते। कहीं दशमलव हटाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, दशमलव हमने हटा रखा है। एक मिनट, एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गया, एक और 0 है।
क्या है, एक गो और जीरो है, 3 गो जीरो है, ठीक है, 3 गो जीरो है, यानी एक अंक 2 3 4 अंक पे दशमलव तो 4, एक गो और बढ़ेगा, कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब गुणा करिएगा, 5 चौक 20, 20 होगा। अब 20 में 125 का गुणा करेंगे तो 0, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 1 5, 2 1 का नम 2, 2500 आएगा। और नीचवा कितना जीरो है देखिएगा, 1 2 सबको 60 देते हैं, 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो, सबको यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं, 4 4 8, 4 4 8। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ ना, तो देखिएगा नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा 6 जीरो से भागो ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 25 नीचे रहेगा तो 10 पे पावर -6 लिखिएगा। यह कहीं गलती से ऊपर रहता कि 25 गुणे और 25 गुणे और इतना रहता तो हम ये माइनस हटा के प्लस लिख देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। जो भी देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपके डी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से मार दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसे आप लगाने का प्रयास करें, ठीक है, इसे लगाने का प्रयास करें, बहुत मस्त सवाल है, ठीक है, बहुत मस्त सवाल है। क्या दिया है, 50 लीटर पानी की टंकी ए में से, 50 लीटर पानी की टंकी ए में से बी में डाला जाता है, टंकी बी में डाला जाता है, मतलब बी में डाला जाता है। जब बी में डाला जाता है ना, तो 1/4 भाग पानी क्या हो जाता है, टंकी बी में से गिर जाता है, समझ रहे ना, यानी 1/4 भाग क्या होता है, पानी नीचे बह जाता है, बह जाता है। तो बी की क्षमता बताएं। अच्छा एगो दूगो है, एगो ए है, एगो ए टंकी है, ए टंकी है और एगो बी टंकी है, ध्यान से समझिएगा, ये तो छोटा सवाल है, छोटा सवाल है। एगो बी टंकी है, क्या है, टंकी बी है। अब इसमें से 50 लीटर पानी ने इसमें डाला जाता है ना, तो जब इसमें डाल दिया जाता है ना 50 लीटर पानी, 1/4 भाग क्या हो जाता है, पानी गिर जाता है। तो थोड़ा देखे कितना पानी गिरता है, कितना पानी गिर रहा है, भाग देंगे तो भाग देंगे, पता चलेगा 4 1 का नम 4, 4 1 का नम 4, और यहाँ एक बचा 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, 12.5, कितना पता चला कि 12.5 लीटर जो भी है पानी वो बाहर चला जा रहा है, यानी इसमें 50 लीटर नहीं पूरा पानी आ पा रहा है, 12.5 लीटर गिर जा रहा है। तो यानी इसकी धारिता पूछ रहा है, तो भैया हम कह दें इस बाल्टी में हम 20 लीटर पानी डालें, 20 लीटर पानी डालें और 5 लीटर पानी बह गया, यानी 15 लीटर उसमें रखा ना। ऐसे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 50 लीटरवा में से 12.5 लीटरवा घटा देंगे, तो आ जाएगा 37.5, कितना आ जाएगा, 37.5 लीटर इसकी क्या है, धारिता है। अगर 50 में से इसको घटाएंगे तो आंसर 37 क्या आएगा, 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा, सही है। यहाँ 7 9 4 5 सही, 37 क्या आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा इसकी धारिता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको लगाने का आप प्रयास करें। 456 और 204 का HCF ज्ञात करें, बहुत बढ़िया। जो भी सवाल है ना सर ये पूछा गया है, 456 और क्या पूछ रहा है, 456 और 204 का क्या ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, कोई बात नहीं है, आप बहुत सारे नियम से लगा सकते हैं। ये वाले बचपन में हम लोग पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे, ऐसे इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 408 होगा। अब बताइए घटेगा कितना बचेगा, घटेगा कितना बचेगा, 48 बचेगा। अब नहीं भाग गया, अब इसमें ले आइए, इसको 204 को इसमें लाइए, 204 को अभी कितनी बार जा सकता है, समथिंग में 4 बार जाएगा, 4 8 32, हाथ में आया 3, 4 चौक 16 और 16 3 119 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब घटेगा 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1 होगा, ये कट जाएगा 12। अब भी नहीं आया, अब इसको ले आ दीजिए, यहाँ 12 चौक 48। फाइनली में सर कौन काटा, 12 ना काटा, सबको कौन काटा, 12, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसा सवाल कभी भी आएगा आप कर लीजिएगा, और डायरेक्ट है अंतर लीजिएगा, डायरेक्ट है अंतर लेंगे तो कितने का आएगा देख लीजिएगा, डायरेक्ट अंतर लेंगे 48 का आएगा। अब 48 को चेक करिए, काट पाएगा नहीं काट पाएगा, फिर 48 को तोड़िए, कई नियम लगाना पड़ जाएगा, इसीलिए जब छोटा सवाल है तो ऐसे ही रख देना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, ऐसा सवाल आएगा
और एक उम्मीदवार को जो कह रहा है 40% मत मिले और वह चुनाव 1600 मतों से हार जाता है, तो जो जीता है ना प्रत्याशी उसका मत पूछ रहा है, यानी जीतने वाले प्रत्याशी का मत बताएं। ऐसा कोई भी सवाल आएगा, कुछ ना करिएगा। मानिएगा कोई चुनाव हुआ, 100% वोट पड़ा होगा, इसमें से 2 उम्मीदवार निकलते हैं, एक उम्मीदवार को कितना मिलता है, इसी 100% वोट में से एक उम्मीदवार को अगर 40% मिलता है तो दूसरे का कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मत मिलेगा। ध्यान से समझ रहे हैं ना। मान लीजिए पेटी में 100% वोट पड़ा, एक उम्मीदवार को 40% मिला इसमें से, तो इसमें से दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल जाएगा, 60% मिल जाएगा। ये उम्मीदवार इससे कितना मतों से परसेंटेज में आ रहा है, 20% से। ये 60 पाया 40, तो 20 वोट से आ रहा ना, 20 वोट से आ रहा ना। आपको रियल क्वेश्चन में कितना आ रहा, 1600 से। तो क्या 20% बराबर 1600 नहीं हो जाएगा? तो 1% का मान निकालने के लिए हमेशा कहते हैं नीचे ले आके भाग करा दीजिए, 1% का मान। अब जो पूछे यही गुणा कर दिए। अगर कुल मत पूछता तो 100 से गुणा करते, परंतु कुल मत नहीं पूछा है, पूछा जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, तो इसको 60% मत मिले थे ना, 60 से गुणा कर देंगे। 20 तिया 60, 16 तिया 4800, कितना, 16 तिया 4800 वोट मिले थे जीतने वाले को। जीतने वाला कितना पाया, 48, 16 तिया 48, 4800 मत मिले थे। चलिए इस प्रकार से कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 4800। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये सब सवाल ना आप आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर क्या है, 30 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बताना है। अच्छा चलिए कोई भी संख्या, ऐसे सवाल हम कभी भी आएगा, कभी भी, ये सवाल बहुत फेमस है, आता भी है और आया भी था। दो संख्याओं का योग, मानिए x y का योग कितना दिया है, 60 दिया है, और दोनों संख्या का अंतर कितना दिया है, दोनों संख्या का अंतर कितना दिया है, 30 दिया। आप मान लीजिएगा और x y दोनों संख्या, ठीक है। तो एक बात याद कर लीजिएगा, अब ऐसा कभी भी आ जाए योग रहे दोनों संख्या का, दोनों संख्या का अंतर है और x और y का मान निकालना हो, तो आप सबसे बढ़िया तरीका क्या कर सकते हैं, जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। जोड़िएगा कितना आएगा, जोड़िएगा 90 और 2 से भाग दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा। x का मान कितना आया, 45 आया, सॉरी x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। आज जब घटाइएगा आप, जब दोनों को घटा के, दोनों को घटाएंगे जब, तो क्या आएगा 30 और हमेशा 2 से भाग देना है। अब क्या आएगा 15, ई y का मान आ जाएगा। अब इसमें से बताइए 15 और 45 में से कौन छोटी है, तो 15 है ना। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या का स्क्वायर, तो सर 15 का स्क्वायर क्या आता है, 225 ना आता है। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।